वैवाहिक जीवन में शांति ना होना, लड़ाई झगड़े होना, बात बात पे तकरार होना और नौबत मारपीट पे भी आ जाना, और इसके अलावा ज़्यादा बात हो जाए तो डाइवोर्स पर भी आ जाती है बात। अब इस सब का कारण असल में होता क्या है? अक्सर देखा है कि छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि एक संबंध टूट जाता है, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। माँ बाप जो बड़े अरमानों से अपने घर में बहू लेकर आते हैं, चाहे लड़के की गलती हो या लड़की की गलती हो, उन बेचारों का दिल टूट जाता है। ऐसे वक्त में परिवार को मिलकर ये सोचना होगा कि हम जिस लड़की को दूसरे घर से लाए हैं, उस लड़की का भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना आपका है। उसे अपने परिवार के हिसाब से ढालिए, और उस लड़की को भी ये चाहिए कि जिस परिवार में वो आई है उस परिवार की सदस्य बन के रहे, ना कि वहाँ पर वर्चस्व अपना यानी डोमिनेट नहीं करना है उसने। ना ही हमारे बुजुर्गों को ये चाहिए कि हमारी बहू आई है तो उसको हमने अपनी मुट्ठी में कैद रखना है। लोग तो आपको समझाएंगे बहुत कुछ, लेकिन दिमाग आपको अपना लगाना है। कहीं आपके किसी कृत्य से एक परिवार खराब ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। अगर बड़े और हम लोग जो विवाह करके लाते हैं, ये अगर धैर्य से सारी बातों को समझने की कोशिश करें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, चाहे बहन हो चाहे भाभी हो, कोई भी हो, सबको अपने हृदय को बड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, यहाँ एक परिवार में सदस्य आया है। उस सदस्य को भी चाहिए कि उस परिवार का हिस्सा बन के रहे, और उस घर को भी यही चाहिए कि उसे अपना हिस्सा बना के रखें, अपने रिवाजों में ढालें, उसको समझाएं कि आपके रिवाज क्या हैं, आपके घर में क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती है। धीरे 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 सब ठीक हो जाता है। लेकिन जिस वक्त तकरार शुरू हो जाती है, उस वक्त जब आप एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लग जाते हो, या ये बात आ जाती है जब इसने ये कहा तो मैंने भी जवाब दे दिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं संबंध विच्छेद ही कराती हैं, जोड़ती नहीं हैं। नहीं आपसे संभलता, घर के किसी ऐसे बुजुर्गों को आप बीच में डालिए जिसका अपना परिवार बहुत अच्छा चल रहा हो, जिसका अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो। मैरिज काउंसलर से मिलिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज्योतिषीय कारण भी होते हैं, कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति भी होती है जिस कारण से विवाह में कलह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ मैं आपको कोई उपाय नहीं इसलिए दूंगा क्योंकि कई ग्रह इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ऐसे वक्त में आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, माँ गौरी की आराधना कीजिए, और हनुमान जी के भी दर्शन किया कीजिए। लेकिन बेस्ट तो ये होगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और जो विद्वान ज्योतिषी आपकी कुंडली का विश्लेषण करें उनकी सलाह माने, मैरिज काउंसलर की सलाह माने, अपने घर की बुजुर्ग की सलाह माने। हाँ, बुजुर्ग की सलाह मानेंगे तो एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि आपका जो गुरु है वो आपके फेवर में हो जाएगा, आपके लिए वो अच्छा और करने लग जाएगा। आप मान कर देखिए मेरी बात को। एक जीवन भी अगर रोक पाया मैं जिसमें विच्छेद होना है, तो मैं समझूंगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है।